जय हिंद सभी को, नमस्कार। कैसे हो आप? दिन अच्छा गया कल का? बहुत ज़्यादा अच्छा गया या अच्छा ही गया? चलो फिर तो अच्छी है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, खनिज टॉपिक जैसे ही पूरा होता है हम टेस्ट लेंगे इसका, और इसमें आपके नंबर अच्छे ही आने चाहिए। राजस्थान में खनिज, मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको धात्विक खनिज कंप्लीट करवा दिए थे। आज अधात्विक पढ़ने हैं ना, तो लिखो आप खनिज जो है वो कौन से? अधात्विक। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज की यदि हम बात करें तो एक बात याद रखना, इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। धातु का अंश नहीं पाया जाता। अधात्विक खनिज वो होती है जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो संगमरमर। संगमरमर एक पत्थर होता है, उसमें धातु होती है क्या? वो तो एक पत्थर होता है जिसका यूज करते हैं अपने। तो इस प्रकार से हमें पढ़ने हैं। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो मैं आपको चलो संगमरमर के बारे में बता देता हूं। तो आप हेडिंग डालो संगमर। एक बारी कितना बारी मर? दो बार मर। दो बार मरने से आप मिलेगा संगमरमर। संगमरमर की यदि अपने बात करें तो संगमरमर देखो काफी प्रकार का आता है, जिसमें संगमरमर कहां पर पाया जाता है ये प्रश्न आए तो क्या करें? संगमरमर जो है वो कायंत्री चट्टानों में मिलता है, चट्टानों में पाया जाता है। देखो अगर आप किताब में पढ़ोगे तो इसके ये अलग अलग सिस्टम मिलते हैं देखने में खनिजों में, लेकिन मुझे ये लगता है ये इसकी किस्म है और इस किस्म के अंदर ही पढ़ लेंगे अपने। कौन कौन सी? जैसे आपने नाम सुना होगा केल्साइट। कौन सी साइट? केल्साइट। नंबर 2 पे है डोलोमाइट। डोलोमाइट करना याद दोनों, केल्साइट और डोलोमाइट। नंबर 3 पे आएगा सिलिसियस। सिलिसियस। राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया था, मकराना में जो सफेद संगमरमर पाया जाता है वो कौन सी किस्म का है? मकराना कहाँ है? देखो अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कौन सा है और सफेद संगमरमर कहाँ कहाँ है, मकराना कहाँ है, तो यहाँ का जो संगमरमर है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब पता क्या होता है? अच्छा, तो कौन सा संगमरमर सर्वश्रेष्ठ है? मकराना का। डोलोमाइट की यदि हम बात करें तो ये सर्वाधिक देखने को मिलता है बांसवाड़ा और राजसमंद, या राजसमंद बांसवाड़ा, कुछ भी कर लो। डोलोमाइट कहाँ देखने को मिलता है? और सिलिसियस की यदि हम बात करें तो ये देखने को मिल जाएगा उदयपुर में। इसे डोलोमाइटिक भी कहते हैं, उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से ये संगमरमर के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान की पहली संगमरमर की खान कौन सी है? प्रथम संगमरमर खान, संगमर खान, वो आर.के. मार्वल के नाम से। और आर.के. मार्वल जो है वो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है मेरे भाई? राजसमंद के अंदर। देखो एक प्रश्न और आता होता है इससे, और प्रश्न क्या है? वो आएगा संगमरमर, संगमरमर मंडी या परिशोध केंद्र वगैरह जो भी पूछे तो वो है संगमरमर मंडी के नाम से जाना जाता है उसे, किशनगढ़ को। किसे जाना जाता है भाई? और किशनगढ़ जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर के अंदर। तो किशनगढ़ को संगमरमर मंडी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। किशनगढ़ जो है वो नेशनल हाईवे 8 पे है, NH 8।
हाँ, और राजस्थान का सबसे व्यस्त NH, व्यस्त का मतलब क्या होता है? बिजी। बिजी NH जो है वो कौन सा है? NH 8। लिखो इतना फटाफट। तो ये प्रश्न बन जाता है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कौन सा है? सफेद बड़ा अच्छा है, तो वो सफेद संगमरमर मकराना नागौर में मिलते हैं। राजस्थान की प्रथम संगमरमर खान RK मार्बल के नाम से थी। संगमरमर मंडी किशनगढ़ को कहा जाता है। करो याद फटाफट। ठीक है, सिंपल है। देखो कांतरी चट्टानों में पाया जाता है, तीनों याद करना। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसियस। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसियस। कैल्साइट, मकराना वाला कौन सा है? वो याद रखना, कैल्साइट। ठीक है। और राजस्थान की सर्वप्रथम RK मार्बल मंडी थी, सॉरी RK मार्बल खान थी। और संगमरमर मंडी किसे कहते हैं? किशनगढ़ अजमेर को। अब देखो अलग अलग किस्म, अलग अलग रंग के संगमरमर होते हैं, तो लिखो। जैसे आपको अभी मैंने एक बताया, आपको कौन सा संगमरमर? सफेद। सफेद संगमरमर। सफेद के अलावा आपसे एग्जामिनर प्रश्न गुलाबी का भी पूछ सकता है, गुलाबी संगमरमर। गुलाबी के साथ साथ पीला भी दे सकता है एग्जामिनर। बताओ पीला संगमरमर ऐसे कहाँ का फेमस है? पीला के बाद एग्जाम में अपने को लाल भी सुनने को मिल सकता है, लाल संगमरमर। लाल के अलावा काला भी और काला के बाद बादामी, और बादामी के बाद सतरंगी, सतरंगी, और सतरंगी के बाद याद रखना लहरदार, हरा, हरा संगमरमर। बस अब देखो एक बार तुम्हें सफेद संगमरमर मैं अभी बता के गया हूं, बोलो मकराना। और मकराना कहां पर है? नागौर, बिल्कुल। गुलाबी संगमरमर जो है वो है बाबरमाला, और बाबरमाला नामक स्थान कहां पर है? जालोर में। 2 जिले याद करो। बाबरमाला कहां है? जालोर में। अरे पीला, पीला येलो सिटी किसे बोलते हैं? देखो अगर आपसे पूछे, ये इधर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक तो प्रश्न बनेगा येलो सिटी का, येलो सिटी। एक प्रश्न बन सकता है पिंक सिटी को लेकर, एक बनेगा जो प्रश्न वो व्हाइट सिटी को लेकर, और एक बनेगा ब्लू सिटी को लेकर। तो देखिएगा सारे इधर, येलो मतलब होता है पीला, और पीला शहर है जैसलमेर। पीला इसलिए क्योंकि यहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी होती है? मूंगफली के लिए पीली। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी होती है? पीली। पिंक यदि हम बात करें गुलाबी, तो गुलाबी शहर कहते हैं किसको? जयपुर को। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। यदि प्रश्न है व्हाइट, झीलों की नगरी कहाँ पर है? उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी। और ब्लू सिटी की यदि हम बात देखें तो वो कहते हैं जोधपुर को। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपसे प्रश्न पूछे येलो, येलो शहर है जैसलमेर। यदि प्रश्न पूछे पिंक, पिंक गुलाबी जयपुर, व्हाइट सिटी। देखो जैसलमेर, जयपुर, व्हाइट बोलो, ब्लू बोलो। अच्छा तो अब बताओ, ब्लू सिटी, व्हाइट सिटी, पिंक सिटी, येलो सिटी। सारे बोलो, येलो सिटी, पिंक सिटी, व्हाइट सिटी और ब्लू सिटी। तो ये इस प्रकार से याद रखना। अब इधर आओ, पीला जैसलमेर हो गया। अच्छा एक बात और याद रखना, लाल, लाल रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है जिला धौलपुर। कौन सा जिला हो गया? धौलपुर। और धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड। रेड डायमंड किसे कहते हैं? काला, काली भैंस हो है तो भैंस लाना। काली क्या होती है बोलो? तो भैंस लाना कहां पर है बोलो? जयपुर। बादामी, देखो बादाम खावांगा
तो भाई जोधापुर का बन जा, तो जोधा याद रखियो जोधपुर। बादाम जोधा खाता है तो जोधपुर। सतरंगी खादरा पाली, देखो सतरंगी पाल रखियो तो कह देनी है, तो सतरंगी पाली। लहरदार बोलो राजसमंद, अरे बोलो राजा में ही होते थे हर प्रकार के गुण, तो लहर में बहुत गुण होते हैं, तो लहरदार राजसमंद। है रा उदयपुर है, तो रे न पकड़ के हरा कर दो, हरा उदयपुर। कंप्लीट, सारे याद करो, एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से, सिंपल से हैं ये, तो ऐसे गलत होना ही नहीं चाहिए ऐसे प्रश्न तो। ठीक है। अच्छा, ये दुनिया को सारों बड़ो नरक के है, अगर थारों प्रश्न पूछा, मतलब कहते हैं ना कि मरने के बाद नरक में मिलेगी जगह, स्वर्ग में मिलेगी, है ना, तो नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? मैं तो गेड़ है गुरु जी, दादा पड़दादा सुपना में को नहीं है कि बेटा स्वर्ग की सीटा तो फुल नरक में जगह मिलेगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा नरक है बेरोजगारी, सबसे बड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो बार बार ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। अगर तुम जॉब नहीं लगे ना तो ताने तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्लस एक बात और बताता हूँ, माँ बाप आज जो हमारे साथ अगर आप बेरोजगार रहे तो उनके मन में भी थोड़ा पाप आ जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ वो भी सुनाने लग जाएंगे, काम कौन करे सारा दिन घड़े पड़ रहे हैं, तो भी करके अभी से एक अच्छे लेवल की मेहनत कर लागे, जो शेड्यूल बनाओ बढ़िया और पढ़ो खूब। मैं तो आई कौन था ना, अब कहीं इसको याद नहीं होगा, देखो सारे क्लास में बैठते हैं, देख लो, देखते हैं किसी को याद होता है। सफ़ेद संगमरमर कहाँ का है? वो तो याद ही है, ठीक है। गुलाबी जालौर, गुलाबी, अरे बाबर में जालौर याद हो जाए, वही होता है, जालौर करो। गुलाबी, पीला जैसलमेर याद ही है, और लाल धौलपुर, लाल पीला गुलाबी, गुलाबी। देखो ये याद रखियो, एक बार कोई रानी जाड़ा फंस गई, और रानियों को रंग कौन सा अच्छा लगता है? सफेद, काला, भैंस काली हो है नहीं, तो भैंस लाना कटा है जयपुर। बादामी, बादाम जोधा खाता था जोधपुर, और सतरंगी पाली। लहरदार राजसमंद, हरा उदयपुर, याद होगी नहीं थी जल्दी। सफेद, गुलाबी, पीला, लाल, काला, बादामी, सतरंगी, लहरदार और हरा। तू सीमा क्रॉस कर आगे क्या एड है? देख तो सही नजर मार के कितनी किस प्रकार बैठा है, कोई मेल लेन देने को नहीं तो बैठे हैं। अच्छा रख, चलो ठीक है, ओके। अब इसके बाद अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभ्रक को। आप हेडिंग डालो, सॉरी हीरा पढ़ते हैं इसके बाद। हीरा, ओके लिखी गया है, हीरो यहाँ लिखी जाए। हीरा मेरे भाई, हीरा होता है ना वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, तो लिखो कार्बन का शुद्ध रूप होता है तथा सबसे कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर तत्व और कार्बन का शुद्ध रूप कौन होता है? हीरा। देखो अगर प्रश्न पूछे भारत में प्रसिद्ध हीरा मंडी या प्रसिद्ध हीरो के लिए मंडी कौन सी है, तो बोलो मुंबई। बंबई, बंबई मुंबई को प्राचीन नाम हो, अब मुंबई होगी। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। अब आप सारे इधर देखो ध्यान से, भारत में प्रसिद्ध हीरा मंडी मुंबई। अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान में हीरों व जवाहरात के लिए, हीरों व जवाहर, जेवर, जेवर का मतलब समझते हो?
जवारत के लिए प्रसिद्ध जो शहर है तो वो है जयपुर। कौन सा शहर है? जयपुर। अरे तुम सारे कहाँ भाग गए थे कल? जिसने भाग लिया था, हम गिफ्ट लेके घूम रहे हैं तुम्हारे पीछे। 2 सीट तारी पड़ी है और किन भाग लियो। कान राम तेरा गिफ्ट भी पड़ा है। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ तो मैं गिफ्ट ले लेके भागा तारा पीछे। और अब तो वो गिफ्ट हम दिया है फिर दुकान वालों को वापिस। उधर क्यों नहीं थे? तो नहीं थे। हाँ उसको मिल गया था, तेरे को मिल गया था ना कल? तेरे वाला तेरे को तू ही ले गया। तुम दोनों ले गए थे। इनको मिला वो मिलेगा भी नहीं तुम्हें। कहाँ बैठे थे कल? बता, मन में रखना। हाँ बताए। मारसा रहेगा तो यही मारोगा। राजस्थान में हीरा व जवाहरात के लिए फेमस कौन सा शहर है? जयपुर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक हीरा है जैसे तुम्हारा चेहरा है ना, कोहिनूर हीरे जैसे है। कौन सा हीरा? अच्छा, एक है कुल्ली नान। ये 2 हीरे की किस्म है। एक कोहिनूर हीरा है, एक कुल्ली नान है। कोहिनूर हीरा के बारे में तुम्हें पता ही है, बहुत कीमती हीरा है ना। कोहिनूर हीरा जो मिला था वो गोलकुंडा की खान में मिला था। और गोलकुंडा की जो खान है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। अच्छा मेरे भाई, एक मैंने थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गई थी। वो क्या थी? बिदासर, है ना। मैंने शायद आपको बीकानेर लिखा दिया था। तांबा के अंदर है ना, तांबा निकालो, तांबा के अंदर लिखा हुआ बिदासर। बिदासर उसमें बीकानेर लिखा हुआ है, उसको काट कर आप शुरू कर लेना। ये ठीक है, थोड़ा गलती का सुधार करना है। गोलकुंडा की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुल्ली नाल जो हीरा है, देखो इसकी ये सबसे बड़ा होता है साइज में। आकार क्या होता है इसका? आकार बड़ा। ये मिलता है प्रीमियम की खान में। कौन सी खान में? और प्रीमियम की जो खान है वो कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। आपको इतनी बात समझ में आई? अब आप कहोगे गुरुजी चलो विषम में तो आपने ये बता दिया कि कोहिनूर हीरा है और कुल्ली नान हीरा है। कोहिनूर हीरा बहुत फेमस है, आपको ये प्राचीन काल से आप पढ़ते हुए होंगे इसको। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन पे कोहिनूर हीरा ही लगा हुआ था, है ना। और उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ था ना, वो लेके गया था इसको। कुल्ली नान हीरा, इसका आकार बड़ा होता है। और प्रीमियम की खान कहाँ है? दक्षिणी। तो ये वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अपने बात करें राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? राजस्थान में सर्वाधिक हीरा, हीरे की सर्वाधिक खान वो है जगतपुरा, मानपुरा। कहां पर है ये? प्रताप है गढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखना तुम। ये बड़ा स्टार जहां लगा रहा हूं ना, ऐसे पूछेंगे इन खान का संबंध किस जिले से है, तो ये दोनों खान कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। और नवीन भंडारी बता रहे हैं कि बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिले। लिख लो फटाफट। हीरा, गुरुजी हीरो राजस्थान में पाई जाए? बिल्कुल। तो गुरुजी मैं फिर इतनी साल पढ़ाई मेहनत करा, खो दिले वहाँ इन्होंने, एक हीरो मिल गया तो ही बहुत है। मन में देख कितना आसो की कौन मिला था ना। पढ़ लो फिर सबकी मिल जाओ। कल एक बच्चे को मैंने सिखा, बाबू ऐसे नहीं करते, ये काम ऐसे करो। बाबू, अरे तो बाबू गलत सब थोड़ी है, तो फिर तुम क्यों विचरते हो ऐसे? बाबू बोलता हूँ, आज के बाद सारा को नाम बाबू है। बाबू भाई। चलो अब हीरा पढ़ा। हीरा के बाद अपने जो नेक्स्ट धातु पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ाऊं? अबरक। लिखो खनिज का नाम अबरक। अबरक
चलो लिखो, यह आग्नेय व कायांतरी चट्टानों में मिलता है। आग्नेय व कायांतरित, अरे ये वो खनिज है जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता। और मैं आपको राजस्थान की सारी एकाधिकार वाली खनिज अलग से लिखा दूंगा, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे टॉपिक पूरा होने के बाद। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसे महसूस होगा कि बोरियत है। देखो एक ये होगा खनिज, ऊर्जा, ये टॉपिक ऐसे होंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा रटने वाला सिस्टम ज़्यादा होता है। समझने वाली होना तो कहानी सी टाइप चलती रहती है, थोड़ा समझ में आता रहता है और बोर नहीं होते। अब इसमें क्या समझोगे, अबरक तो अबरक ही हुआ है, इसको रटो कहाँ कहाँ पाई जाती है और किससे बनती है बस। तो आग्नेय व कायांतरी चट्टानों में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी, अरे अबरक को उपनाम से किस जानते हैं अगर पूछे तो खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा किसे कहते हैं? खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा बोलो किसे कहते हैं? खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा। देखो अबरक का जो रंग होता है वो काला या काला या सफेद, कैसा देखने को मिलेगा? काला या सफेद। अब अबरक की किस्म है काफी प्रकार की, इसके प्रकार है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो हम पहला देखेंगे मास्कोबाइट। मास्कोबाइट। नंबर 2 पे हम देखेंगे रूबी अबरक। और नंबर 3 पे है बायोटाइट। डोलोमाइट तो उसका हो गया, बायोटाइट। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? रूबी अबरक, यानी रूबी वो कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में लगभग 40% ये निकलता है। कौन सा? रूबी अबरक। तो याद रखना ये इतने प्रकार है, लेकिन राजस्थान में कौन सा मिलता है? रूबी अबरक। गुरुजी अबरक का यूज कहां करते हैं? यूज तो विद्युत रोधी ईंटें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका? विद्युत रोधी ईंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विद्युत रोधी ईंटें राजस्थान में सर्वाधिक कहां बनती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर बनती है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो है राजस्थान में, देखो इसको पकड़ो अबरक, इस बैग को पकड़ो भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक अबरक कहां मिलता है? एक तो प्रश्न ये याद रखना, सर्वाधिक अबरक पाया जाता है। और दूसरा प्रश्न, अबरक उद्योग कहां है? बोलो, करवाया हुआ है ना, भूल गए? भीलवाड़ा में नहीं करवाया था अबरक उद्योग, है ना? तो वो चीज है, तो याद करो सर्वाधिक अबरक। और अबरक सारी भीलवाड़ा की बात है। विद्युत रोधी ईंटें भीलवाड़ा, सर्वाधिक अबरक, क्योंकि विद्युत रोधी ईंट अबरक से बनती है, तो कहाँ होगा? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक अबरक भीलवाड़ा में, और अबरक उद्योग भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। करो यार जल्दी, फटाफट कंप्लीट हो गया ये। देखो मास्कोबाइट होता है, इसकी पहचान कैसी होगी? इसके अंदर सफेद धारियां होगी, ये बिल्कुल सफेद होगा। ये कैसा होगा? बिल्कुल सफेद। और ये हल्की गुलाबी होगा, हल्का गुलाबी। तो अबरक बिल्कुल सिंपल है।
उतार लिया आपने? अरे उतार लिया, बोल जो। ये लट्टू मारूंगा सिर में फेंक के, ये लट्टू मारूंगा, पीछे वालों को ये मारूंगा, छोटा लट्टू। अरे उतार लिया क्या? ये लट्टू है क्या? इसमें लट्टू, अच्छा लट्टू बनाने में कौन, हाथ ऊपर बोलना मत, कि कौन से खनिज का यूज होता है? लट्टू बनाने में कौन से खनिज का यूज होता है? अरे लट्टू बनाने मतलब बात जो भी लगी होती है बनाने में, लट्टू कांच का बनेगा? पढ़ते नहीं हो भाई बिल्कुल भी, बस ये। हाँ पीछे मन्नी बेरो इतने गए। अच्छा चलो, इसमें है तो बहुत आइटम, ये चलाना आ जाए ना। तो अब रख, समझ में आ गया ना? सिंपल है, देखो देखो क्या याद करो इन्हें। अब रख, आगरे कांतरी चट्टानों में खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा काला और सफेद रंग होता है। मास्कोबाइट रूबी अबरक बायोटाइट विद्युत रोधी ईंट बनाने में किसका यूज होता है? और विद्युत रोधी ईंट सर्वाधिक किस जिले में? भीलवाड़ा। अबरक सर्वाधिक? अबरक उद्योग, एक बार और लिख दो भीलवाड़ा आपका हाथ। सर्वाधिक अबरक भी कहाँ होता है? भीलवाड़ा। थोड़ी विशेष जानकारी ये है आपके लिए कि इंडिया जियोग्राफी का जो कोर्स है वो 249 रुपये का है, और विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन नामक पर ये ऑनलाइन कोर्स है। और ये जो है वो ऑफलाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना राजस्थान जियोग्राफी, ऐसे ही रिकॉर्ड किया हुआ है। और राजस्थान जियोग्राफी की ये टेस्ट सीरीज 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक। तो टाबर भी दे देगा, टाबर तो के घर में जगह टाबर भी दे देगा। अरे 1 शताब्दी नहीं कह रहा मैं, 1 साल ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो 29 रुपये ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। अब आगे अपने बात करें अबरक। अबरक के बाद तुम खनिज पढ़ो, बढ़िया प्यारी खनिज का नाम है पन्ना। पन्ना, पन्नों के वो आप यूज करा, वो थोड़ी हुआ है पन्ना। इसको याद रखना, इससे ट्रिक काफ़ी अच्छी बन जाएगी। पन्नों की किस काड़ो है नहीं, पहला आप छोटा होता काड़ो पन्नो या तो अभी भी काड़ो ही है। तो काला गुमान खान किसके लिए फेमस है? पन्ने के लिए, है ना। चलो अब पढ़ते हैं इसका नाम क्या क्या है। चलो इसका उपनाम पूछे क्या है तो बोला हरि अग्नि। उपनाम क्या है इसका? हरि अग्नि। हरि अग्नि, हरि अग्नि। देखो आग जल्दी पकड़ा पन्नो है नहीं। संस्कृत में इसे मरकत कहते हैं, उपनाम। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? मरकत। अरे पन्ना को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या बोला है? एमर्ल्ड। एमर्ल्ड। संस्कृत में मरकत है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमर्ल्ड। पन्ने की यदि हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? और इसकी पहली जो खान खोजी गई थी उसका नाम था काला गुमान, वो भी उदयपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है, काला गुमान खान। देखो खान याद रखना, कौन से जिले में है तुम? काला गुमान जो खान है बताओ कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसकी खोज 1943 में हुई थी, काला गुमान खान की। और पन्ना मंडी पूछे तो पन्ना मंडी, तब हम करेंगे उत्तर इसका जयपुर। पन्ना मंडी पूछ ले तो हम कर देंगे जयपुर उत्तर को। बाकी सिंपल है, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना, है ना। इसके बाद याद करो तुम तांबड़ा, इसी पेज के ऊपर। तय से तांबड़ा, तय से टोंक। पन्ना कहाँ है? उदयपुर में। तांबड़ा टोंक में। लेकिन उससे पहले तांबड़ा में आप ये लिखो इसके उपनाम। उपनाम बोलो गार्नेट। क्या बोला? रक्तमणि। रक्त क्या होता है? लाल होता है क्या?
लालमणि, बोलो रक्तमणि, लालमणि, और लाल लाल सूट पहनती ज्यादा फिरोजा, फिरोजा की बेटी अलाउद्दीन खिलजी। तो करो उपनाम तांबड़ा का याद फटाफट। गार्नेट, रक्तमणि, लालमणि, फिरोजा। तांबड़ा के राजस्थान में 2 रूप पाए जाते हैं, यानी 2 किस्म के निकलते हैं। एक का नाम है जेम, एक का नाम है अब्रेसिव। एक का नाम क्या हो गया जेम, दूसरे का नाम क्या हो गया। एग्जामिनर पूछे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है। जेम किस्म का तांबड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो गुरुजी यदि प्रश्न आए राजस्थान में तांबड़ा है कहां सर्वाधिक, तो मैंने अभी कहा था टोंक। राजस्थान में तांबड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक टोंक। टोंक में एक स्थान है राजमहल। राजमहल कहां है। एक और प्रश्न आएगा सरवाड़ा या सरवाड़। सरवाड़ जो है खान वो अजमेर में है। तो तांबड़ा राजस्थान में टोंक और अजमेर का फेमस है। और इसके अंदर एक और याद करना, एक सरवाड़ याद करना, एक जनकपुरा। जनकपुरा सरवाड़। अच्छा, वो कल अपना 15 अगस्त का प्रोग्राम था ना, उसमें काफ़ी जो साथीगण थे वो नाराज़ हो गए थे। नाराज़ नहीं हुए थे, उसे गुस्सा कहते हैं। नाराज़ होना वो नहीं होता, नाराज़ होना ही नहीं आता तुम्हें। इंसान के पतन का कारण है गुस्सा। इंसान के पतन का कारण क्या है, गुस्सा। तुम जितने गुस्से में होगे तुम्हारा इतना भयंकर पतन होगा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनसे नाराज़ होऊंगा ना, इनसे गुस्सा करूंगा ना, तो ये मेरे ज़्यादा आएंगे। देखो, आप जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे ना, आप जितना ज़्यादा किसी से नाराज़ होगे ना, वो आपको उतना बुला देगा ज़िंदगी में। मिनट मिनट पे होता है ना रूसना, कोई बातों पे नाराज़ होना। जितना ज़्यादा नाराज़ होगे, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी डाउन करोगे तुम। साल में नाराज़ 2 बार ही हो, ऐसे नहीं होता नाराज़ मत हो। सड़ा हो तो ऐसे हो कि अगले को एहसास हो जाएगी यार बिल्कुल नाराज़ है। इतना भी नाराज़ नहीं होना कि तुम्हें बुला ही दे अगला। समझ में आ रही है। नाराज़ भी एक सिर का होता है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि जिंदगी भर तुम नाराज रह के चल जाओगे, पार नहीं पड़ेगी नाराज रहने से। अब कह रहे थे गुरुजी गाना लगाओ, गाने सभी के चले थे, सारे लगा दिए थे। अपने पास हॉल का टाइम था 12 बजे तक का, हमने फिर भी 1:30 बजा दिया वहाँ पर। उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था संभाली तो 2:30-3 बज गए थे। इतना बज गया था ना टाइम आराम से। तो सोच के देखो यार, 12 बजे का उनको बोला है और 3 बजा दिए अपनों ने। ठीक है। अब मेरे को कल एक बात समझ में आई थी, अपने ब्याह शादियों में नाराज होते हैं ना लोग, वो सही होते हैं। जिस दिन अपने ऊपर आएगी ना बात, तब देखना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि हम गलत नाराज होते हैं अगले के यहाँ। सभी की डिमांडें पूरी नहीं हो सकती शादियों में। अब जैसे उसने कहा वो गाना लगाओ, या कोई भी कोई काम हुआ उसने कहा वो करो, और फिर मैं, अब बताओ मैं कौन होता हूँ गाना लगवाने वाला। अब मैं व्यवस्था संभालू या गाने लगवा क्या हो तुम्हारे। तो इसीलिए तभी ऐसा मन नहीं करता कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जाएँ कोई भी। यहाँ मन खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा मन वास्तव में रात को मुझे बहुत याद आ रही थी ऐसे कि मतलब यार अपने बच्चों को नाराज करके भेज दिया, लेकिन मेरी इसी कोई दिल दुखाने की इच्छा नहीं थी तुम्हारी। फिर तुम इतना बड़ा बड़ा मुंह वैसे ही सुझा रहे थे कि गुरुजी ये बात होगी। तो देखो, कोई, मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप नाराज मत हो, लेकिन इतना मत। मैंने पहली बार जो नाराज हुए थे उनको कहा था कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो आप, लेकिन वो ज़्यादा ही होने लगा। तो फिर जब मैं कह रहा हूँ ना कि नाराज भी इतना ही होना चाहिए कि किसी को मना सकें एक बार। मिनट में नाराज हो गए तो क्या फिर वैल्यू थोड़ी रहेगी आपकी कोई। तो और दूसरी बात है, इंसान के पतन का कारण भी गुस्सा है। गुस्से में इंसान वो काम कर जाता है जो मतलब सोचता ही नहीं है वो। और कभी भी मैं आपको बताऊँ, कभी गुस्सा है ना तो उस समय शांत हो जाइए, एक साइड जाके बैठ जाओ। गुस्सा में आप ऐसा निर्णय ले जाओगे, आप किसके सबसे प्रिय होगे ना, सबसे खराब बन जाओगे उसके लिए। आज मैं आपका सबका प्रिय हूँ और मैं गुस्से में आपको कुछ ऐसी बात बोल दूँ तो दिल पे लग जाए आपके, तो मेरे को कभी गुस्सा आता, मैं बोल देता हूँ, वो अलग बात है मजाक में। लेकिन मेरे को देखना कभी मैं हावी नहीं करता गुस्से को अपने ऊपर। गुस्सा हावी इंसान के पतन का कारण है। तो ये बात, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, गुस्से को पालना सीखो। एक सलमान खान की फिल्म आई थी गर्व, तो उसकी माँ उसे कहती है बेटा क्रोध को पालना सीख। क्रोध को पालने का मतलब है कंट्रोल करना सीखो उस पर, है या नहीं है। मिनट में बात में तो बड़ो भालू वर्ग को मुँह करो तो गलत बात है। पन्ना और तांबड़ा, ठीक है। कई बार गुस्से में ऐसे होएगा जीभ के बेटका भर दिया, मतलब ऐसे बात गुस्से में कई बार हो जाता है ना, ऐसे जीभ के बेटका
सोच के देखो गुस्सा कितना, अपने शरीर को ही नहीं छोड़ता वो, कितने नाजुक हड्डी नहीं होती इसमें, जीव में, इसको ही नहीं छोड़ा बेचारे को। चलो हड्डी वाली जगह पे हमारे सहन तो हो जाती है। तो बाबू जीवन में कभी गुस्सा नहीं करना। चलो पन्ना और तांबड़ा, तांबड़ा के बाद आगे लिखो जिप्सम, लिखो जिप्सम। जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। जिप्सम एक क्या है? उर्वरक खनिज। जिप्सम के उपनाम लिखो। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है हरसोट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जिसके नीचे मैं स्टार मारा हूं ना उसको तो रट लेना टिका के भाई। हरसोट, गोंदती, सेलखड़ी, हरसोट, गोंदती, सेलखड़ी, सेलेनाइट, खड़िया। तो ये क्या है इसके? देखो इस जिप्सम का अगर हम बात करें यूज, प्रयोग कहां किया जाता है? जिप्सम में प्रयोग देखें तो सेम की समस्या में कर सकते हैं। जो क्षेत्र सेम की समस्या से ग्रस्त है उसमें जिप्सम का यूज करके उसको अपने यानी समाधान के लिए सफेदे तो उगाते हैं, जिप्सम का यूज भी कर सकते हैं, इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। सेम समस्या में कर सकते हैं। मृदा की सारीयता, सारीयता को क्या बोलते हैं? अम्लीयता, सॉरी लवणीयता। मिट्टी की सारीयता व लवणीयता को कम करने के लिए, किसका यूज करते हैं? एक एग्जाम में प्रश्न आ सकता है क्या, मैं तुमसे पूछता हूं हाथ पर करना, बोलना मत। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज कहां कर सकते हैं जिप्सम का? अरे मर लो, हाथ ऊपर कर लो, बोलो मत। 1 2 3 4 सारी हो। मैडम आप बताओ, आप हंसते बोटो और हंसना सेहत के लिए। गुस्सा आता है क्या मैडम आपको? अरे बोल दे, 2 दिन के मुंह फुला लियो फिर। मैंने तो याद सी में मारता डंडे। चिकित्सा क्षेत्र की यदि बात करा तो पीओपी। और कल मेरे लिए बात किने बताई रहा, जैसे ने डांस किया था और बच्चों को मैसेज आएगा सर हम वंचित रह जाएंगे, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी यूट्यूब पे डालो वीडियो को। मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, ये मेरे हथियार है। पहला था नहीं लगाने की कौन नहीं है। चलो पीओपी का एक योद्धा होता है, उसमें सभी गुण होते हैं, समझ में आई? तो आप योद्धा कम आगे। पीओपी की फुल फॉर्म बोलो। प्लास्टर ऑफ, वेरी गुड, पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब इसके बाद देखो एक क्षेत्र है अपने यहाँ कवास क्षेत्र। कवास क्षेत्र बाड़मेर में है। कवास क्षेत्र कहाँ है मेरे भाई? बाड़मेर। बाड़मेर कवास क्षेत्र में क्या हुआ था? 2006 की घटना है। कब की घटना है? 2000। यहां पर जिप्सम का जमाव हो गया था इस क्षेत्र में। जिप्सम का क्या हो गया था? जमाव। अब जिप्सम का जमाव, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहां पर जिप्सम का जमाव हो गया तो ये भाग ऊंचा हो जाएगा ना। तो जिप्सम के जमाव के कारण यहां पर वर्षा के ऊपर निर्भर एक नदी थी, यहां जिप्सम का जो जमाव हुआ था ना, उस कारण इस कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी। और जो बाढ़ आई थी वो कौन सी नदी से आई थी? नीमड़ा नदी से। नीमड़ा नदी बाड़मेर में बहती है। तो कवास क्षेत्र में जिप्सम के जमाव के कारण क्या आई थी? बाढ़। तो ये बाढ़ कहाँ आई थी? 2006 में, याद रखना। ये आई थी कवास क्षेत्र के अंदर। बोलो समझ में आई इतनी? ठीक है, ये याद रखना। चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ है। मुझे याद है ये पीओपी की फुल फॉर्म पहले स्कूल में 10वीं क्लास में था ये पीओपी।
याद हो गया था क्या तुम्हें? मेरे को तो याद नहीं हुआ, जाप बहुत खाए थे इसके लेकर। एक मास्टर ने मारी थी पीओपी को लेकर, भैया तो मार तो पड़ती थी, एक बार बहुत भयंकर मारी थी, थाप के साथ साथ आंखों आंसू आ गया आंखों, इतना जोर के झपड़ मारा था। पहला रखा लेता भाई, सेन कर लेता, आजकल का मार देने तो खींच के वो खड़ो रे। और उसके करके फिर उस दिन से याद है, उसके बाद कभी पढ़ा ही नहीं पीओपी, लेकिन याद है। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? राजस्थान में सर्वाधिक, देखो जैसे जिप्सम जैसे जैसलमेर, बस ऐसे याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है और जैसलमेर के बाद सर्वाधिक कहाँ मिलता है? नागौर। नागौर में इसकी प्रमुख खान है गोठ मांगलोद बदवासी। गोठ है मांगलोद, ये याद रखना भाई, स्टार लगा रहा हूं, ये याद करना कहां पर ये बदवासी। खनिज में जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा खान को जरूर याद करना आप, बदवासी भी नागौर में है। उसके बाद सर्वाधिक जो है वो बीकानेर में मिलता है। बीकानेर में कोई एक खान बता दो जिप्सम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिप्सम जैसे जामसर की खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई जामसर। जामसर की खान कहाँ है? बीकानेर के अंदर, ये जिप्सम के लिए फेमस है। फिर उसके बाद देखना बाड़मेर, कुर्ला, श्योकर, पीर की डाणी, ये खान याद करना। कुर्ला, श्योकर, पीर की डाणी किस जिले में? बाड़मेर में। किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए। चलो एक लास्ट खनिज पढ़ते हैं आज के लिए, बाकी पढ़ेंगे कल, बस अब खत्म हो जाएगा कल खनिज का टॉपिक। कल नहीं तो कल कर देंगे। कल क्या है? अब लिखो घिया पत्थर, खाया हुआ है, लगाया हुआ है? नो सर, बताता हूँ क्या होता है, फिर कहोगे हाँ लगाया है सर। ये तो एक बार ब्याह में लगाया था, मेरे भाई का ब्याह था। घिया पत्थर, कौन सा पत्थर है? अरे बोलो कौन सा पत्थर? घिया पत्थर। देखो पहले तो देखो इसके प्रकार कौन कौन से, यानी इसके उपनाम क्या है? सॉफ्ट स्टोन। अगर प्रश्न पूछे सॉफ्ट स्टोन उद्योग का है गलियाकोट में, और गलियाकोट कहाँ है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में कौन सा उद्योग है? सॉफ्ट स्टोन। इसे घिया पत्थर को मुलायम पत्थर भी कहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आ सकता है वो ये आ सकता है, बताओ इसका यूज कहाँ होता है? घिया पत्थर का यूज का मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो तुम बताओ, घिया पत्थर मुलायम पत्थर होता है, मुलायम पत्थर से क्या क्या बन सकता है? इससे बन सकता है गुरुजी ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर और टेलकम पाउडर में अंतर होता है क्या? अरे ब्लीचिंग पाउडर और टेलकम पाउडर में अंतर होता है क्या? बताओ टेलकम पाउडर कौन सा होता है? अरे पाउडर नहीं खरीदे डब्बे, अब गर्मियां है, तुमने देखा होगा उसके ऊपर कौन सा, किस पे टेलकम लिखा होता है, किस पे ब्लीचिंग लिखा होता है? कौन बताओ, बोला हो जमाई। अच्छा तुम ब्लीचिंग पाउडर लगाते हो ना, टेलकम लगाते हो? ब्लीचिंग पाउडर वो होता है जिससे तुम्हारे कपड़े वगैरह धोते हैं। ब्लीचिंग को नहीं हो, ब्लीच, ब्लीचिंग, ब्लीच। अब लड़कियां हंसेंगी, ब्लीच का नाम लेती। अरे वो नहीं ब्लीच, और नाई वाली नहीं। अरे ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारे वाली घर पे यूज करते हो, वो वॉशिंग मशीन में डालते हो। हाँ पहले इस्तेमाल करो सर्फ है, ब्लीचिंग पाउडर। टेलकम पाउडर ठंडा ठंडा, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। 11th और 12th में था ना, तो हमें मास्टर पढ़ाया करता था इसे, मतलब विज्ञापन वगैरह कैसे दिए जाते हैं व्यवसाय अध्ययन में। तो उसमें क्या था,
जैसे ये कहते हैं कि ये जो कंपनियां होती है ना, ये पाउडर के डिब्बे जो तैयार करती है वो अच्छे अच्छे मतलब डिजाइन के तैयार करती है। आप देखना मार्केट में बहुत अच्छे, जिस कारण तुम आकर्षित होते हो उस डब्बे को देखकर। उसके अंदर क्या वो नहीं देखे, कभी ऐसे देखोगे चीज़ें, उसके अंदर तो बहुत घटिया चीज़ है, लेकिन बाहर पैकिंग बहुत शानदार होती है उसकी। जैसे कोई 10 रुपये का आइटम है, वो दुकानदार होता है वो 4 रुपये तो पैकिंग पे लगाता है, उसके ऊपर 1 रुपये का सामान डालता है अंदर। शायद ऐसी दुकानों पे भी चीज़ें मिलती है बच्चों वाली, बाहर से तो वो इतनी अच्छी होती है लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है इतना। सुन मेरे बात को, क्या मतलब, वो होती है वैल्यू बढ़ाना अपनी चीज़ की, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं चलती वो चीज़ें। डब्बे एक बार ले आओगे, 2 बार ले आओगे, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी अंदर, तो फिर यूज़ थोड़ी करोगे। बाजार में जाओ कोई भी बुर्श लेने, तो वो डिज़ाइन वाला देखो ना पीछे, हाँ पेप लगी हुई है, ये लेंगे। समझ रहे, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया और टेलकम पाउडर हो गया। रंगीन पेंसिल, रंगीन पेंसिल, रंगीन पेंसिल भी बना सकते हैं। खिलौने, रंगीन पेंसिल कौन सी होती है रे? अरे कलर भरने वाली नहीं आते, स्केच, वो पेंसिल के टाइप के होते हैं वो। और याद रखना इसका कीटनाशक में भी यूज कर लेते हैं। कीटनाशक जो भी वस्तुएं बनानी होती है उसमें यूज कर लेते हैं। कीटनाशक क्या है, कीट को मारने के लिए। अच्छा, अब प्रमुख है इसका क्षेत्र, कहां कहां देखने को मिलते हैं? राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र इसका सर्वाधिक कहां कहां है? कि घिया पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है? तो लिखो उदयपुर उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है देवपुरा। देवपुरा खान कहां पर है? उदयपुर में। किसके लिए फेमस है? ओरडा, नाथरा की पाल, ये फेमस है अपने घिया पत्थर के लिए। बांसवाड़ा में याद करना एक जम्बोई। घिया पत्थर कंप्लीट। कल पढ़ाऊंगा रॉक फास्फेट को, बस कल मेन खनिज हो जाएंगी पूरी, और फिर उसके बाद कोयला और गैस रह गया, ठीक है, वो पढ़ा दूंगा। आज के लिए समझ में आया जितना करवाया? ठीक है, एक बार और बताऊं या समझ जाओगे? अरे सिंपल है, इतना टफ नहीं है। संगमरमर पता ही है, ये तो सिंपल था। प्रकार याद है कौन सा कहां पर है? एक बार घर पे पढ़ लेना। हीरे की बात करें तो सबसे कठोर है, भारत की प्रसिद्ध हीरा मंडी मुंबई है, राजस्थान में हीरा जयपुर, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा में, कुल्लीनाल प्रीमियम की खान दक्षिण अफ्रीका, राजस्थान में खान खान जगतपुरा मानपुरा। देखो पूरा प्रतापगढ़, पूरा प्रतापगढ़ याद हो जाएगा। अब्रक भीलवाड़ा। और खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा अब्रक को कहते हैं। राजस्थान में रूबी ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, विद्युत रोधी ईंट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अब्रक। विद्युत रोधी ईंट सर्वाधिक कहाँ बनती है? भीलवाड़ा। और अब्रक उद्योग कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक कहाँ पाया जाता है? ये सिंपल है बिल्कुल। फिर वो अपना गुरुजी को कोर्स है। पन्ना हरियग्नि, संस्कृत में मरकत, अंग्रेजी में वर्ल्ड। सर्वाधिक उदयपुर में काला गुमान। पन्ना क्या होता है? काला ही होता है ना, तो काला गुमान किसके लिए फेमस है? तांबड़ा, राजमहल और सरवाड़ जनकपुर, ये अजमेर में, और राजमहल टोंक में बहुत बार पड़ा हुआ है। जिप्सम ज्यों जैसलमेर सर्वाधिक कहाँ होता है? नागौर में गोठ, मांगलो बदवासी, बीकानेर में जामसर, और बाड़मेर में कुरला, स्योकर, पीर की डाणी। जिप्सम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ये नाम पहला, हरसोट। और सेम समस्या में मृदा सारियता को कम करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ करते हैं इसका यूज? पीओपी में। बात समझ में आई? आगे जिप्सम है क्या है? घिया पत्थर घिया होता ना, याद ही है फिर है। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।